समझ में आया? तो ये जब भोलाराम ने पंप लगाया, इसमें क्या हुआ था? व्यंग किया गया। तो यहाँ पर एक सरकारी काम काज के लिए वो चाहता था कि वो पंप लगाए और सिंचाई करे, और उसने क्या की, अनुमति लेने का प्रयास किया। ठीक है ना? वास्तव में उसे अनुमति तो लेनी चाहिए थी, परंतु सरकारी नियम से लोग इतने गुजर चुके थे कि उनको लगता था कि ये बेकार है ऐसा करना। तो लोगों ने उन्हें समझाया कि ऐसा मत करो। ठीक है ना? लेकिन वह नहीं माना। ठीक है ना? तो वो क्या किया, वो गया एप्लीकेशन लेने। अब ये जो सरकारी जो महकमे हैं, यानी महकमे यानी ये जो अधिकारी, इन्होंने धीरे धीरे इसीलिए पलटा क्योंकि शायद उसमें कुछ पैसे रखे हों, कि जरूर कुछ पैसा डाला होगा ताकि काम जल्दी हो जाए। अब कई लोगों को समझ में आया। समझ में आया आप सबको? अब सबको समझ में आया क्यों वो धीरे धीरे उलट रहा था? अरे भाई, वो घूस लेना चाहता था, वो चाहता था कि कैसे हो उसमें। अब समझ में आया? अरे हाँ। यस सर। हाँ, तो इतना दिमाग नहीं लग रहा है, तब से बोलने जा रहा हूं मैं। थोड़ा तो सोचिए। लेकिन भोलाराम इन बातों को कैसे मान लेता? उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। ठीक है ना? तो अपनी दरख्वास्त लेकर जब वो पहुंचा तो बिजली साहब के दफ्तर में, तो भोलाराम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त को हर आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। अब समझ में आ गया क्यों आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे थे? ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट। कोशिश यह थी कि कागज की तह में कुछ रखा हो तो नीचे न गिर जाए। समझ में आया? लेकिन कागज में कुछ नहीं पाकर नाराज दिखे, अरे कुछ नहीं लेके आया है, लेकर आना चाहिए था। भोला राम को कठोर नजरों से घूरने लगा, अरे तुम नहीं लेकर आए, तुम नहीं लेकर आए भाई। आवेदन पढ़कर उन्होंने हंसकर भारी हंसकर उन्होंने क्या किया, आवेदन पढ़कर उन्होंने हुंकार भरी, हुंकार भरी। अब उसने क्या कहा देखिए, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो, भोलाराम ने कहा। हाँ साहब। साहब ने पूछा, किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए पूछे। खेत किसके हैं? मेरे हैं माई बाप। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। फिर खेती कैसे करोगे? इसीलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? देखिए, उसको बातों में फंसा रहा है, उलझा। वो चाह रहा है कि पैसे की बात करे और मुझे पैसे दे, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। समझ में आया? इसीलिए वो गुस्सा हो गया। क्लियर? इसीलिए वो गुस्सा हो गया। अब वो क्या कह रहा है, बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? तो लेने आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई मुझे। देखिए, चुपचाप गलती मान लिया बेचारा, सीधा साधा बात बोला, क्या करेगा? ठीक है ना? अब आगे देखिए। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तो क्या हुआ था, वो कह रहे हैं इसीलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। तो उसने कहा, फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई मुझे। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? तो उसने क्या कहा, जी हाँ सरकार,
साहब ने पूछा कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? अब बोलिए तो कैसे मिलता है कनेक्शन, क्या करना पड़ेगा बताइए तो जरा, कोई बताएगा मुझे क्या करना पड़ेगा इसको? जब उसने पूछा कि कनेक्शन कैसे मिलता है पता है मालूम सर है वायरिंग। क्या? बोलिए 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 बोलिए, क्या करना पड़ेगा कनेक्शन लेने के लिए, क्या सर करना पड़ेगा? वायरिंग। घूस देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तभी होगा, तुमको नहीं पता है? तो बोले साहब ने पूछा कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है, इसलिए तो दरख्वास्त लाया मुझे, इसको लगा कि केवल दरख्वास्त से हो जाता है, केवल दरख्वास्त और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है? भोला राम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम सरकार, दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली साहब ने उसे ऐसे नजरों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो? वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? वो तो चक्कर में पड़ गया कि भाई मेरे पास तो ये सब है नहीं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं लाया हूँ सरकार, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी लगते हैं। बिजली साहब फुसफुसाए, समझ में आया क्या क्या लगता है, कनेक्शन के लिए क्या देना पड़ता है, खाली दरखास्त लेके चला गया बेवकूफ। वो अपने आप में फुसफुसा, पता नहीं, आ जाते हैं मुंह, समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता। अब यहाँ नियम कायदा क्या है? घूस लेना। समझ में आया? फिर भोला राम से बोले, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र करने में भोला राम को जो भाग दौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है ना, तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने में लगा देता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोला राम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया, यानी लगा था जैसे कोई इलेक्शन जीत गया है। समझ में आया ना? खैर, अब उसको लगा कि यार तो मेरा काम ऐसे ऐसे करके गया, तो इस बार तो मेरा काम हो जाएगा एकदम पक्का, इस बार हमको एकदम मिलना है। ठीक है ना? तो पटवारी से प्रमाण पत्र करने में भोला राम को जो भागदौड़ पड़ी है तो समझ में आ ही गया उसको, किसी अधिकारी को काम टालने के लिए वो ऐसा सब करते हैं। अब किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोला राम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल से चलकर भोला राम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किए। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोला राम को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तर्क से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोला राम ने याद दिला के बिजली कनेक्शन देने के लिए। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने घुड़कते हुए मतलब चेयर को धीरे से ऐसे आगे किया या पीछे करके, समझ में आया? घुड़कते हुए उसको कहते हैं। तुम्हारे कहने से मान लें कि तैयार हो गए, यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। अब तरीका क्या है समझ रहे हैं आप लोग? बोलिए तो क्या तरीका है, बोलिए क्या तरीका है? घूस सर लेना। घूस लेना। एकदम सही, बिल्कुल सही, समझ में आया? कई तरह से याद दिलाने पर तो बोला बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, हाँ सरकार सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने भुड़कते हुए क्या कहा, तुम्हारे कहने से मान लें कि तैयार हो गए, यह सरकारी दफ्तर है समझे, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं, तारीख तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म हो जाना, मतलब जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। भोला राम ने निर्भीकता के साथ जवाब दिया। निर्भीकता मतलब जैसे कि ऐसा कोई प्राणी जिसमें कोई शक्ति ना हो, और कहने का मतलब वो एकदम असहाय हो, ऐसा लगता है कि निहत्था, उसको कोई मदद भी ना कर सकता, वो अपनी मदद खुद ही नहीं कर पा रहा था। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण फिर से किया, फिर पूछा, खेती भी तुम्हारी है, खेत भी तुम्हारी है, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे? बोला राम, नदी से साहब, भोला राम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोला राम हड़बड़ा गया, नदी किसकी है भाई, नदी तो प्रकृति की है, प्राकृतिक प्रकृति है, तो फिर उसको क्या बताना, नदी किसकी है? भोला राम हड़बड़ा गया, पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है ना, वही खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है? पता नहीं है, तो उससे उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी जिसकी है उससे लिखवा कर लाओ
कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंपते। लौट कर भोलाराम यह पता लगाने जुड़ गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रणबांकुरों मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है युद्ध से लड़ने वाले वीर सैनिक। यहाँ पे रणबांकुरों मतलब यहाँ पे कौन है? यहाँ पर रणबांकुरों किसको कहा गया है? एकदम सैनिक की तरह लड़ रहे हैं और वो लोग दुश्मन है ऐसा लग रहा। निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर क्यों कहा गया? क्योंकि जंगल में जैसे कि कोई ठीक ठाक नहीं रहता, जानवर लोग रहते हैं, कोई इमोशन नहीं होता है, ठीक उसी तरह उसको वो दफ्तर लग रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब आगे देखो, देखिए कैसे परेशान बेचारा बैठा हुआ। देहरी पर मत्था टेकने पहुंचा भोलाराम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा, जंगल साहब माने जंगल का जो इंचार्ज था, कोई नदी बदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। फिर भोलाराम परेशान, हे भगवान अब कहाँ फंसा। भोलाराम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा कि हमें मूर्ख समझता है, सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। रॉयल्टी पर मतलब थोड़ा थोड़ा दे देते हैं और उससे जो लाभ होता है हम लेते रहते हैं। समझ में आया? इसको रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी का मतलब वो किसी को दे देना और उससे जो लाभ है उसका कुछ अंश उससे लेते रहना, इसको रॉयल्टी बोलते हैं। क्लियर? आगे जाओ, ऐसे सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है। भोलाराम तुरंत तहसीलदार शरणम गच्छामि हुआ, यानी तहसीलदार के पास पहुंचा। उसने अपनी व्यथा तहसीलदार साहब को सुनाई। तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध। परेशान भोलाराम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में ही बदा है हुजूर। तहसीलदार ने भोलाराम को घूर कर देखा, गुस्सा हो गया, अरे बोल रहा है तो। लेकिन भोलाराम ने परवाह न करते हुए कहा, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं, सरकारी टैक्स की वसूल कर बिना रसीद काटे ही यह सब हो जाता है, जरूर नदी आपके अंडर में आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, यह नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहाँ गुम हो जाती है, बोलो तो। भोलाराम ने बताया, हुजूर आगे जाकर सिंचाई वालों ने इस नदी पर बांध बना दिया, यानी कहीं पे तो है रिस्ट्रिक्शन। यह सुनकर तहसीलदार का नियम चालू है। बोले, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा। सोच लीजिए, वो पंप लगाने के बाद में पानी बढ़ जाएगा, लाखों करोड़ रुपए की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। भोलाराम ने समझाया, लेकिन 5 हॉर्स पावर की पंप से इतने बड़े बांध को क्या फर्क पड़ जाएगा सर। तहसीलदार ने कहा, फर्क पड़े या ना पड़े यह नियम का सवाल है, काम भले ही देर से हो लेकिन पुख्ता होना चाहिए। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ कि 5 HP का पंप चलाने से उनके बांध को कोई नुकसान नहीं होगा। बेचारा वो फिर गया। समझ में? अब क्या हुआ आगे देखते हैं। सरकारी नियमों के प्रति भोलाराम नतमस्तक हो गया। काम देर से हो, इतनी देर से ना हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे, यही है सरकारी नियम। धन्य है सरकार, धन्य है तुम्हारा सरकारी नियम। समझ ही रहे हैं आप? ठीक है ना? मरता क्या ना करता भोलाराम भागा भागा दफ्तर पहुंचा। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही जोर से मुंह बिचकाया और कहा, नदी में तुम्हें पानी दे देंगे हैं, और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों को पानी कहां से देंगे। इस बार भोलाराम ने झल्ला कर कहा, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त्य मुनि नहीं है साहब जो नदी का पूरा जाएगा। अगस्त्य मुनि के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? वो कमंडल में लेकर आ गए थे नदी को, और ऊपर से जाकर पहाड़ से वो जब गिरा कमंडल उनका, तो वहीं से नदी का जो है स्रोत, ऐसा माना जाता है, उद्गम केंद्र वो बन गया। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि वो पूरा पानी पी जाएगा, उसका मंडल में पूरा पानी आ जाएगा। सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा,
हम कोई मंत्री नहीं, सरकारी अफसर हैं। लिखित में कुछ देते हो तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने एसडीओ के जरिए सब इंजीनियर को क्या करेंगे, खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जलग्रहण क्षेत्र कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिजाइन किया गया है। इसके बाद वह इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप से बांध की भरण क्षमता को कोई खतरा तो नहीं। तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता, समझे। इस लंबी इस लंबी खाना पूरी को सुनकर भोलाराम भयाक्रांत होकर फिर से डर गया। सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा साहब? साहब गुर्रा है, क्या हम लोग तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं? सरकारी नौकर हैं। सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। कम से कम 1 माह का समय तो लग ही जाएगा। बोला आराम का फिर खुशी सी आने आने लगी, यानी वैसा लग रहा था कि बेहोश हो जाएगा। कुछ कहे बिना वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति को उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। पंप मजे से चल रहा है। फसल अच्छी। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने भी कभी कभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, तो कभी बिजली साहब, फिर कृषि साहब दूसरे कृषक को भी ऐसे उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। बोला राम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है तब तब सरकारी नियम के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती, यानी ये ज्ञान वास्तव में होती। चलिए आज के लिए फिर हम लोग मिलेंगे और इससे संबंधित कुछ वर्कशीट करेंगे।